नमस्कार दोस्तों। समय तथा कार्य नाम के चैप्टर को कवर कर रहे थे। टाइप 6 तक कवर किया जा चुका था। टाइप 7 के प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। पूरा ये जो सीरीज है पूरे टाइप वाइज कवर कर रहा हूं मैं। इससे पहले की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज उन सभी वीडियो को देखें। 2 वीडियो हो चुका है इसके पहले, ताकि आपको एलसीएम के कॉन्सेप्ट के आधार पे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं इस चीज का ज्ञान हो पाए। आज आगे बढ़ेंगे टाइप 7 के प्रश्न के साथ। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, टाइप मतलब लेवल क्या हो रहा है, क्वेश्चन का बढ़ रहा है, इसलिए आपको पहले के 2 वीडियो देखे रहना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, और आगे के वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके जरूर रखना। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो प्रश्न आपका समझ में आना बहुत जरूरी है अपने को। प्रश्न अपने को क्या समझा रहा है कि 2 आदमी हैं। कौन कौन है? अभिषेक और अनुभव। तो ये हो गया अभिषेक और ये हो गया अनुभव। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न बोला है उस हिसाब से ना चीजों। तो अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। अगर अनुभव x दिन ले तो अभिषेक कितना दिन लेगा? x माइनस 6 दिन लेगा। ठीक है, और बोला गया यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, मतलब कि अभिषेक और अनुभव, स्मॉल ए किसके लिए डाल दिया मैं? अनुभव के लिए, और अभिषेक के लिए क्या है? कैपिटल ए। दोनों कितने दिन में काम को पूरा कर देते हैं? 4 दिन में काम को पूरा कर देते हैं करके बोला। अब दिक्कत यहाँ पे ये जाएगा कि आपको एलसीएम सोचने में दिक्कत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास तो नंबर है नहीं, तो कैसे किया जाए। तो अगर अपने को इसको हल करना है तो भाई इस 4 को देखें और इस 6 को देख लिए रहें। आप कुछ ऐसा संख्या सोचें जो इनसे क्या हो? डिवाइड हो। जैसे कि मैंने क्या मान लिया? इसको 12 मान लिया। ठीक है, एलसीएम। तो क्या क्या समझ में आया? इनका क्षमता देखना कैसे निकाल रहा हूं। यहाँ पे इसका क्षमता क्या आएगा? अभिषेक का 12 को भाग देना पड़ेगा किससे? x माइनस 6 से। अनुभव का क्षमता क्या आएगा? 12/x आएगा, और 12/4 क्या हो जाएगा? दोनों का क्षमता। 12/4 मतलब कि 3 आया। अब थोड़ा बात को समझे। ये दोनों इक्वेशन मतलब कि ये जो दोनों का जो क्षमता आया है, उन्हीं क्षमता का योग क्या होता है? ये 3 जो दिया वही तो है। तो इक्वेशन को और कैसे डेवलप किया जा सकता है? 12/x माइनस 6 प्लस 12/x बराबर में 3। ये कैसे आया? क्योंकि ये एक दिन का काम है किसका? अभिषेक का, और ये किसका काम है? एक दिन का अनुभव का। दोनों के मिलकर एक दिन का काम कितना आ रहा है? 3 यूनिट। प्रश्न को इस इक्वेशन के रूप में भी बनाया जा सकता है, प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू भी बनाया जा सकता है। तो लेवल बढ़ रहा है प्रश्नों का, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे प्रश्नों को उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अपने को किसका वैल्यू निकालना है? बोला अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अनुभव कितने दिन में पूरा कर रहा है? x दिन में। इसका मतलब अपने को इस इक्वेशन के सहारे किसका मान निकालना पड़ेगा? x का मान निकालना पड़ेगा। तो यहां से अपने को आगे समझ में आएगा। 12 और 12 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं। यहां अंदर में क्या बचा? 1/x माइनस 6 प्लस 1/x इक्वल टू क्या हुआ? 3। 12 उस पर जाएगा तो 3/12 हो जाएगा। 12 उस पर जाएगा तो 3/12 होगा, 3 गुना होके। तो सिर्फ इधर किधर इधर कितना बचा? x माइनस 6, 1/x माइनस 6 प्लस 1/x इक्वल टू 1/4। इक्वेशन को हल करना है। अब अपने को x का गुना 1 से करेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 6 का गुना 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 6, फिर डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 6। आगे ये सॉल्यूशन 1/4 के रूप में। अब आगे क्या होगा? ये थोड़ा सा विस्तार। आगे क्या होगा? यहां से x प्लस एक्स 2x हो गया, और ये माइनस 6, ये आपका वर्ग समीकरण बनाएगा। 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? 1/4। अब आगे 3 गुना करना है। फिर थोड़ा लंबा कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन। इस टाइप से अगर बनाएंगे टाइम तो लगेगा। आप ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रश्न में आपको ऑप्शन से बनाना ज्यादा अच्छा है,
और कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में देखेंगे। फिलहाल इसको हल किया जाए। 4 इधर गुना होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 6x इधर गुना होगा। तो 4 गुना होगा 2x माइनस 6x से, वो क्या देगा 8x माइनस 24। ठीक है, फिर आगे इक्वस टू में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। एक्स स्क्वायर माइनस 6x x से गुना होगा तो उतना ही देगा। अब आगे इसको हल करें तो एक तरफ लाया जाए, वर्ग समीकरण बनाना है अपने को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x को उधर ही रहने दे, इधर के 8x को इस पर ले आए, तो माइनस 8x माइनस 24 इक्वस टू क्या हो गया 0। ठीक है, इक्वस टू 0 हो गया। आगे देखेंगे इसका सॉल्यूशन तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24 इक्वस टू 0। अब ये वर्ग समीकरण है, आपको इस मध्य पद को तोड़ना होता है वर्ग समीकरण में, और ऐसे तोड़ें कि उनके गुणांकों का गुणनफल कितना आना चाहिए -24, और उनका योग या घटाओ कितना आना चाहिए -14। तो यहीं पे दिमाग फंसता है कि कैसे तोड़ा जाए बीच को। फिर देखें एक्स स्क्वायर माइनस, ये कैसे टूटेगा, 8 और 3 करेंगे तो 8 या 24 तो हो गया, लेकिन 8 और 3 आपको ना तो जोड़कर 14 देने वाला है और ना ही आपको घटा कर देने वाला है। तो कौन सा देगा 12 और 2। 12 और 2 को जोड़ने से कितना मिल जाता है 14, और 12 और 2 को गुना करने से क्या मिल जाता है 24। मतलब बीच वाला किस में टूटेगा 12 और 2 में। तो ये कैसे टूटेगा, -14 चाहिए, इसलिए -12x और ये -2x। -12x -2x कितना होता है -14x। इधर क्या आ गया -24 इक्वल टू 0। फिर आगे यहां से इसका सॉल्यूशन, x कॉमन निकलेगा दोनों में, तो अंदर में बचा x -12। अब यहां से देखेंगे तो इसमें से माइनस का 2 कॉमन निकलेगा, अगर -2 कॉमन निकला तो अंदर में बचेगा, यहाँ पे गलती हुआ -24 उस पर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा। तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा अगर माइनस, तो अंदर में बच जाएगा x। चूंकि आपने माइनस कॉमन निकाला है इसलिए अंदर में क्या बचेगा -24। तो माइनस का 24 इक्वल टू क्या आ गया, टोटल का 0 आ गया। अब यहाँ से x और -2 का जोड़ा बनता है, x -2 और x -12, यहाँ पे कितना बचेगा 2 निकला है ना कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 12 कॉमन निकाले तो। फिर आगे क्या बना, ये x -12, एक जोड़ा x -2 का और एक जोड़ा x -12, तो इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ से दो रूपों में सॉल्यूशन कि x -2 किसके बराबर हो सकता है 0 के, या तो x -12 किसके बराबर हो सकता है 0 के। तो यहाँ से दो आंसर आया अपने पास, x बराबर 2 और x बराबर 12, इसको इक्वल टू 0 करने से। अब ऑप्शन में 2 दिया है कि 12 दिया है, वही ऑप्शन में दिया है अपने को 12, तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अब इतना लंबा सॉल्यूशन क्यों करें जब हम इसको आसानी से ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन के माध्यम से चीजों कैसे डील किया जाए। ये बहुत लेंदी प्रोसेस था, ऐसे अपने को बिल्कुल नहीं करना है, इस बेसिक मेथड से बिल्कुल ना करें ऐसे एक से लेकर, नहीं तो फिर फंस जाएंगी चीजें, लंबा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दिमाग अपने को दौड़ाना है, और 12 कैसे आएगा ऑप्शन के माध्यम से उसको चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन के थ्रू हल करते हैं। पहले तो प्रश्न में जो फिक्स्ड डाटा दिया है उसको लिख लेते हैं। फिक्स वाला डाटा क्या है आपके पास कि अनुभव, मतलब दोनों अभिषेक और अनुभव दोनों उस कार्य को कितना दिन में खत्म कर लेते हैं, 4 दिन में। मतलब यहाँ पे फिक्स डाटा क्या है अपने पास 4। अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये क्वेश्चन है, और एक ठोक डाटा है आपके पास कि अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। अब आपको जैसे कि आप मान रहे हो ए ऑप्शन सही है करके, तो ए ऑप्शन की बात करता हूँ। फिलहाल अपने को पता चलेगा कि 12 सही है। मैं जब मेरे को पता नहीं चला है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो मान लो ए ऑप्शन सही है। अनुभव कितने दिन में कार्य को खत्म कर लेता है, 10 दिन में। तो प्रश्न के अनुसार अभिषेक क्या कर रहा है, अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। तो 6 दिन कम समय मतलब अभिषेक को कितना दिन लगने वाला है, 4 दिन लगने वाला है। ठीक है, अब आपके पास इन तीनों का एलसीएम देखो। ठीक है, एलसीएम देखेंगे अपन तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 और 4 का एलसीएम किस में जा सकते हो, 20 में। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये 4 पंचे 20, 10 दूनी 20 और ये 4 पंचे 20। इसका मतलब क्या समझ में आया, एक दिन का काम अभिषेक और अनुभव का, उसको
एक दिन अभिषेक का काम और एक दिन अनुभव का काम को अगर आप जोड़ोगे तो दोनों के द्वारा एक दिन का काम मिलना चाहिए। तो भाई 5 और 2 को जोड़ने से तो 7 मिलते हैं, जबकि आप यहाँ पे क्या लाके बैठ गए हो, 5 लाके बैठ गए हो। मतलब कि ऑप्शन ए सही नहीं है। तो चेक करने का तरीका यही हुआ ऑप्शन से कि इधर पूरा ऑप्शन में जो चीज दी है उसके हिसाब से डाटा को अरेंज करते गए। आपके पास इन दोनों का योग क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो रहेगा वही डाटा मिलना चाहिए। तो आपका ऑप्शन से चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कि अब देखें ऑप्शन ए तो सही नहीं है, तो ऑप्शन बी में चला जाए। अनुभव कितने दिन काम कर रहा है, 12 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन काम किए, 4 दिन। अब अभिषेक अनुभव से कितना दिन कम ले रहा है, 6 दिन ले रहा है कम। तो अब इनका एलसीएम क्या कहलाएगा, 12 कहलाएगा। 6, 4 और 12 का एलसीएम 12। तो यहां से आगे 6 दूनी 12 और ये 12 एकम 12 और ये 4 तिया 12। तो आप देख सकते हैं 2 और 1 को जोड़ने से आपको क्या मिल जा रहा है, 3 मिल जा रहा है। अर्थात आपका ऑप्शन बी ही सही है। देखिए अगला प्रश्न बनाते हैं। एक्स और वाई एक साथ 12 दिनों में एक कार्य को खत्म करते हैं। एक्स अगर अकेले काम करेगा तो उसको कार्य को खत्म करने में कितना दिन लगता है, बोल रहा है 20 दिनों में कार्य को कर सकता है। यदि हर दिन एक्स केवल आधा दिन कार्य करता है तो एक्स और वाई को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेगा। प्रश्न को समझे बिल्कुल। अगर एक्स और वाई एक साथ अगर काम करेंगे तो उनको लगता है 12 दिन, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि एक्स अगर सिर्फ अकेले काम करेगा तो उसको लगता है 20 दिन। लेकिन प्रश्न में ये बोला है कि एक्स क्या कर रहा है, जितने दिन भी काम कर रहा है वो पूरा का पूरा उस दिन तक काम करने के लिए नहीं लगा है, वो लगा हुआ है आधा दिन तक काम करने में। तो आपको इसमें क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले कि एक्स और वाई मिलकर जो 12 दिन काम कर रहे हैं तो अगर उनका एक दिन का क्षमता अर्थात एक दिन में वो कितना बना लेते हैं ये पता कर रहना चाहिए। और वैसी एक्स एक दिन में कितना बना पाता है, यूनिट कितना यूनिट काम कर पाता है ये पता रहना चाहिए। प्रश्न के अनुसार अपने को डाटा अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स पूरे दिन तो काम नहीं कर रहा है तो एक दिन का उसका काम निकालें। और आधे दिन काम कर रहा है इसलिए जितना बनाएगा, जैसे कि मान लो उसने 10 यूनिट काम किया तो 10 यूनिट काम नहीं लेंगे हम लोग, 5 यूनिट काम लेंगे, क्योंकि एक्स क्या कर रहा है, आधे दिन तक काम कर रहा है। तो जैसे जैसे दिया है उस हिसाब से लिखा जाए। क्या क्या दिया है अपने को प्रश्न में, एक्स और वाई, एक्स और वाई कितने दिन तक काम कर रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पे दिखा है अपने को एक्स और वाई कितने दिन तक लगे हुए हैं काम में, 12 दिन तक लगे हुए हैं। अब आगे क्या दिया है, एक्स अगर अकेले काम करे तो उसको लगता है इस काम को खत्म करने में 20 दिन। लेकिन प्रश्न में क्या बोला गया फिर आगे, यदि हर दिन एक्स केवल आधा दिन कार्य करेगा तो एक्स और वाई को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो पहले तो टोटल काम निकालें यहाँ से, 12 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60। यहाँ से क्या समझ में आया, 12 पंचे 60 और ये 20 दिया 60। अर्थात अपने को समझ में आया कि यदि एक्स पूरा का पूरा दिन तक काम करते रहता तो वो एक दिन में कितना यूनिट बना पाता है, 3 यूनिट। और एक्स और वाई मिलकर एक दिन में कितना यूनिट का काम कर पाते, 5 यूनिट का। जब एक्स 3 यूनिट बना पा रहा है तो भाई एक्स और वाई 5 यूनिट बना पा रहे हैं, मतलब कि जो 2 यूनिट है वो कौन बना रहा है, वाई बना रहा है। तो यहाँ से एक बात और समझ में आया कि वाई क्या कर पाया, एक दिन में कितना यूनिट बना पाया, तो 2 यूनिट का काम कर पाया। फिलहाल प्रश्न में क्या बोला गया है, वाई तो पूरा का पूरा काम करेगा, कितना यूनिट बनाएगा, 2 यूनिट बनाएगा। लेकिन एक्स हर दिन 3 यूनिट नहीं बनाएगा, क्योंकि वो हर दिन काम में पूरा का पूरा दिन काम में नहीं लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है चूंकि आधा दिन काम पे, इसलिए वो बनाएगा 3/2 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, तो मेरे को डाटा किससे मतलब है, इस 2 से मतलब है और इस 3/2 से मतलब है। क्योंकि मेरे को किसके द्वारा कार्य को पूरा करवाना है, एक्स और वाई के मिलकर, इन दोनों के मिलने से कार्य पूरा होना है। तो पहले तो इन दोनों का मिलना करें, इन लोग कितना बना पाएंगे हर एक दिन, तो इन लोग बना पाएंगे 2 + 3/2। 3/2 क्यों लिया मैं, 3 क्यों नहीं लिया, कारण यह है क्योंकि वो आधा दिन काम कर रहा है एक्स। तो 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, मतलब कि 7/2 यूनिट का काम किए एक्स प्लस वाई, 7/2 यूनिट का। अपने पास टोटल यूनिट कितना है काम करने का, आंसर ना, आंसर के लिए भागेंगे। अब टोटल यूनिट कितना है अपने पास, 60 यूनिट है। कौन करेगा, तो इन लोग मिलके करेंगे, इनके द्वारा मिलकर एक दिन का काम कितना है, 7/2 काम। यहां से
फिर गणित का नियम, ये छलांग मार के ऊपर जाएगा तो 60 गुना 2/7 मतलब कि ये आया 120/7। अब इसको हल करेंगे, कितना आ रहा है ये 7 एकम 7, 5 बच गया, 50 बन गया, 37 49, एक बचा किसकी तुलना में, 7 की तुलना में। तो आंसर अपना क्या हुआ, 17 सही 1/7 दिन लगेंगे उन दोनों को एक साथ कार्य करने में। जब y पूरा का पूरा अपना काम करेगा दिन भर का, लेकिन x सिर्फ आधा काम करेगा, उस स्थिति में इनको कितना समय लगने वाला है, 17 सही 1/7 दिन लगने वाले हैं।